महाराज, हमारी सीता जी ने, हम भले सेवक हैं लेकिन आज तक सीता जी ने हम लोगों को नाम से नहीं पुकारा है। किशोरी जी हम लोग को काका जी कहती हैं और यदि वो काका कहती हैं, इस संबंध से तो हमारी बेटी हो गई ना। हम बिटिया के घर से कुछ लेंगे नहीं महाराज। कहीं अनीति ते मुंह दही काना। महाराज दशरथ की सभा के मंत्री सोचने लगे, जिस महाराज के दूत के ऐसे विचार हैं उस महाराज का कैसा विचार होगा। पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए श्री जनक जी महाराज की जय। बारात की तैयारी चल रही है, सुनिए। ये सब बाराती हैं आज। दशरथ जी महाराज पत्र लेकर दौड़ कर गए। कहां गए? बताने के लिए। किसको बताने के लिए? किसको भैया? कौशल्या मैया को। हाँ, आज का आदमी भीतरे जाएगा घर में। डर है कि नहीं है? हमारे एक चाचा जी एक शादी फाइनल करने के लिए गए लड़के के घर में। तो लड़के के पिता से बाहर बैठ के में बातचीत चल रही थी, तो कोई भी बात हो ना तो वो चाचा जी से बोले, चाचा जी मेरे तिवारी है, वो पाड़े थे, तो बोले तिवारी जी 2 मिनट में आओ तनी। वो उठ के जाते थे घर में, अपनी पत्नी से पूछते थे, आके फिर बताते थे ऐसे करना है। फिर 2 मिनट में कोई बात फंसे, तिवारी जी रुकी अभी आओ तनी। उठ के जाते थे घर में, पूछ के आते थे। हिम्मत नहीं कि बिना पूछले कोनो काम कर दे। जब 5-6 बार ऐसा हुआ ना तो मेरे चाचा जी बोले, ए पांडे जी आप बहुत कष्ट में हैं, एक काम करिए हमको ही भीतर पहुंचा दीजिए। हम डायरेक्ट फाइनल कर लेंगे, क्यों बीच में आप परेशान हो रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज रानियों के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु जी के पास गए और जाकर गुरुदेव भगवान के चरणों में पत्र को रखे। महाराज सुने, गुरुदेव भगवान पढ़े, प्रसन्न हो गए हैं। बोले महाराज इस बात को सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। गुरु जी ने महाराज से कहा, महाराज जिमी सरिता सागर माहु जाहे, जिमे सरिता सागर माहु जाहे, जिमे सरिता सागर माहु जाहे, जिमे सरिता यद्यपिता ही काम नाही, यद्यपिता ही काम नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। आप दर्शन करिए गुरु जी क्या बोले, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है।
नदी निकलने के बाद किसके पास जाती है? कहिए कहिए, जोर से कहिए। समुद्र के पास। क्या समुद्र ने नदी को बुलाया था? समुद्र ने क्या नदी को इनविटेशन दिया कि आ जाओ मेरे पास? नहीं। और यही नहीं, आप कितना भी बांध बना लीजिए नदियों पर, नदी समस्त बांधों को पार करते दौड़ते दौड़ते एक दिन समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज जिमि सरिता सागर महु जाहि। जिस प्रकार नदी स्वयं चल के समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति रूपी नदी अपने आप चली आती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति जानते हैं क्या है? बताऊं? ये मान लेना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि ये आपने मान लिया कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अब इसके मानने का अर्थ ये नहीं कि कर्म न करना, कर्म करते रहिए, लेकिन वर्तमान में संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, हम जहां होते हैं वहां संतुष्ट नहीं रहते, जहां पहुंच नहीं सकते वहां की कल्पना करके रोते रहते हैं। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। महापुरुष कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आप दर्शन करेंगे, प्रसंग आएगा कल। मानस में एक पात्र है हमारे केवट भैया, क्या नाम है? केवट जी। आपको कहूं, केवट जी कहते राम जी से, प्रभु नाव चलाऊंगा ना इस समय, और जो मिलेगा रुपया उसी से रात में घर में भोजन जाएगा। हमारा छोट छोट लड़का है प्रभु, घर में पैसा वैसा नहीं है, पैसा छोड़िए अन्न का एक दाना नहीं है। यदि आज दिन में मेरी नाव नहीं चलेगी तो रात में हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। ये नाव, आपके पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल जाती है। हमको डर ही लग रहा है, वही जादू यदि कहीं हमरे नाव पर हो गई, हमार नाव स्त्री बन गई, तो कहिए घर में भोजन कैसे जाएगा मेरे प्रभु। इसलिए पांव धुलवा लीजिए। ये केवट की वास्तविक स्थिति है। ऐसे केवट जी को भगवान गंगा पार करने के बाद सीता मैया ने हाथ से सोने की अंगूठी निकाली। राम जी ने कहा, केवट जी इसको स्वीकार कर लीजिए। कहा बोले, अब कछुना था न चाहिए मोरे। क्या बोले प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, क्यों नहीं चाहिए? केवट जी बोले, नाथ जो प्राप्त हुआ है उसकी पात्रता मेरे भीतर नहीं थी। राम जी बोले, क्या प्राप्त हुआ है? केवट जी बोले, आपके जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा न जाने कई जन्मों तक तपस्या करते हैं फिर भी भाग्य में नहीं मिलता, आपने उसी चरण को मुझे पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। नाथ अब इससे अधिक संपत्ति और जीवन में क्या चाहिए प्रभु? कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है? संतोष। जीवन में यदि संतुष्ट रहने का स्वभाव बन गया, देखिए हमारे एक महाराज जी कहते, बाबू यदि संतोष आ गया तो अभाव में भी नाचने का स्वभाव बन जाएगा। असंतोष नहीं हुआ तो भरपूर होने के बाद भी रोते रहेंगे, हम प्रसन्न नहीं हो सकते। गुरुदेव भगवान कहते हैं, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए। इसका सामान्य अर्थ में अब चलिए, ये तो गूढ़ अर्थ हुआ। सामान्य अर्थ, धर्मशील व्यक्ति के पास खूब धन ऐश्वर्य संपत्ति होती है। एक दिन मैंने अपने महाराज जी से पूछा, रात्रि में बहुत पहले, इस चौपाई को पढ़कर मैं डिस्टर्ब हो गया था। मैंने पूछा, सरकार
यहां लिखा है कि जो धर्मशील होगा उसके जीवन में सुख संपत्ति आएगी। समाज में तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पास खूब संपत्ति है, खूब धन है। महाराज जी बोले, बेटा धन भी दो प्रकार का होता है, एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। क्या नाम है? श्री। जो धर्मशील होता है उसके पास श्री आती है, और जो धर्म में नहीं होता उसके पास केवल धन आता है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि सरकार ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आ रहा है वो धन है कि श्री है? महाराज जी बोले, बाबू जिस संपत्ति के आने के बाद सत्कर्म करने का मन करे, परमार्थ करने का मन करे, यज्ञ में सहयोग करने का मन करे, कथा में सहयोग करने का मन करे, सत्संग में मन करे, किसी की शादी में सहयोग करने का मन करे, किसी को पढ़ाने का मन करे, किसी के उपचार करने का मन करे, तो समझिएगा कि आपके पास श्री आ रही है। ये परमार्थ में आपको लेके चली जाएगी। और जिस धन के आने के बाद विषय में जाने का मन करे तो वो श्री नहीं है, वो धन है। जिस तरह से आएगा उसी दिशा में लेकर के चला जाएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज जैसे आप हैं वैसे आपकी देवी कौशल्या है, तस्य पुनीत कौशल्या देवी। आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मण की सेवा की, आपने गौ की सेवा की। और एक बात कहे महाराज, दशरथ जी कहे, गुरुदेव आज्ञा करिए। बोले, आज धरती पर आपसे अधिक भाग्यशाली दूसरा कौन होगा महाराज? महाराज बोले, गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुरु जी ने कहा, राजन रामा सरिस सूत जाके तुम ते अधिक पुण्य बड़का। महाराज जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्म बालक बन के खेल रहे हो, उस महाराज से भी अधिक भाग्यशाली धरती में कोई होगा क्या दूसरा? आपसे अधिक बड़भागी संसार में कोई नहीं है। गुरुदेव ने तुरंत मुहूर्त निकाला, विवाह का मुहूर्त नहीं, बारात के निकलने का मुहूर्त। महाराज पत्र लेकर अब गए रनिवास में, माताओं को सुनाए। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान लुटाने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई। सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पुरने लगी, रंगोली बनाने लगी। बारात सज के तैयार हो गई। सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया महाराज ने, बगल के रथ पर अपने बैठे। ऐसा लग रहा है मानो देव गुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र खड़े हो गए हो। भरत भैया अपने अपने अश्व पर, शत्रुघ्न भैया अपने अश्व पर बैठे। अयोध्यावासी बाराती बन गए। एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस है कपड़े का। जानते हैं क्यों? पता है? बारात जाने का मुहूर्त पता है, किस दिन विवाह होना ये नहीं मालूम। न जाने कितने दिन रुकना पड़ जाए वहां पर, और डबल रिपीट नहीं करना है कपड़ा, रोज नया पहनना है, रोज। इसलिए 10-10 सूटकेस। बारात सच के तैयार हो गई। आप में से बाराती कौन कौन है? हम बाराती वाले में है, हाथ नीचे करिए। घराती कौन है? सीता मैया की ओर से। अरे ये का है, दोनों में हाथ उठाएंगे? पहले कंफर्म करिए, बिहार का सरकार है का? जिधर मन करे उधर चले जाए। ये तो आनंद है, लगौले बानी लकड़ी लही तो लही, जिधर लही जाए है? बारात सज के तैयार हो गई। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अच्छा ये बताइए, बारात निकल रही है, भोजपुरी में सुनना है
कि हिंदी में सुनना है? दोनों में, भोजपुरी में। चलिए पहले भोजपुरी सुनाते हैं। हमारे यहाँ छपरा के छपरा के, हाँ, छपरा के लोग, छपरा में छपरहिया गाया जाता है पूर्वी। बारात सच के तैयार हुई, अरे अवधा नगरिया से, अरे चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। सब देवता ना मिली चलले बारियतिया है, सुहावन लागे। सब देवता ना मिली, सब देवता ना मिली चलले बारियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घाटा सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोर छतिया है, सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया, हे सुहावन लागे। भैले शोर, हे सुहावन लागे। कहत रसिका जाना दुल्हा के सूरतिया है, सुहावन लागे। कहता रसिका जाना, कहता रसिका जाना दुल्हा के सूरतिया है, सुहावन लागे। हे सुहावन लागे, मनोरथ भैले मोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला
मिथिला चली है। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाहत थे ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाहत थी ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए, यहाँ मरी गए, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर। राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली।
दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बारात पहुंच गई। हाँ। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन गया है? आप लोग तो गए ही हैं, और सुनिए और कौन कौन गया है। हाथ में माला और भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। एक रास्ते के लोग कहते हैं, अरे क्या बात है, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है, का नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। रास्ते में एक लोग ने बारातियों से पूछा, बियाहवा कहिया हुई? बोले हम क्या बताई, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। आपको बताऊं, अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से कहिए, 4 दिन। रात को जहां बारात रुकी है, अयोध्या वाले भोजन कर रहे हैं, आपस में भोजन करते बात कर रहे हैं। कहो अरे सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात श्रीधाम अवध से चलकर मिथिला पहुंची। जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारातियों को जनवासी में स्थान दिया है। राम जी आए हैं विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में, लक्ष्मण भैया के साथ आकर पिताश्री से मिले हैं। महाराज ने राम जी को उठाकर दंडवत करते समय जैसे हृदय से लगाया, ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। अयोध्यावासी ये दृश्य देखे। प्रथम बरात लगन ते आए, प्रथम बरात लगन ते आए, ताते पुर प्रमोद अधिकाए, ताते पुर प्रमोद अधिकाए, ब्रह्मानंद लोक सब लाहि, ब्रह्मानंद लोक सब लाहि, बढ़हु दिवस विधिसन कहि, बढ़हु दिवस विधिसन कहि, बढ़हु दिवस विधिसन कहि, बढ़हु दिवस विधिसन कहि। मिथिलावासी बारात देखे गदगद हो गए। ब्रह्मा जी से मिथिलावासी कहते हैं, ब्रह्मा जी
आज तक आपने सृष्टि में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि बनाई है। आज से कृपा करिए 24 घंटे का दिन हो जाए और 24 घंटे की रात्रि हो जाए। आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा दीजिए? 9 दिन की कथा में से 6 दिन बीत गया, अब 3 दिन बचल है? मिथिलावासी कहते हैं प्रभु ये आनंद का क्षण शीघ्र जीवन से निकल के न चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। सीता मैया की कितनी सखियां हैं? 8। महल में 8 सखियां आपस में बात कर रही हैं। पता चला है हो? दूसरी बोली का? पहल की बोली कि हमको पता चला है कि बरतियों में 2 आए हैं। जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 राजकुमार आए हैं। एक ने कहा तुम इतना ही जानती हो, मुझे तो पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी ने कहा तू सांवरे गोल पर फसल बड़ू, हम नामों पता कर ले बानी। बोली संवरकू के नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली इसकी आगे का हम बता दें? बोली बताओ। बोली बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे, विश्वामित्र जी के साथ, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं। अपने भाई एकदम खास। सखियां सुनी कि चारों भाई हैं। सखियां अपना अपना आंचल फैला दी और ब्रह्मा जी से कहती है ब्रह्मा जी यदि चारों भाई हैं तो कृपा करिए, बारात भले एक की आई हो लेकिन विवाह मिथिला में चारों भाइयों का हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौटने पावे। सखियां प्रार्थना करती हैं। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे, बल विनय पेत्या शील शोभा सिंधु इन्ह से अहे, पूर्णारे सकल पसारे अंचल विधि बचना सुनावही, ब्याही हो चारे भाई पूरा सुमंगल गावही, ब्याही हो ब्याही हो ब्याही हो चारे भाई हम सुमंगल गावही। सखियां कहती हैं हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, हम आंचल फैलाकर भीख मांगते हैं, चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में हो जाए। ऐसन ऐसन दुल्हा कौन बहकने देगा हो? बिहार में कुछ ऐसा जगह है जहां लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को बारात में नहीं भेजते। काहे? किडनैप करके ब्याह कर देते हैं गांव वाले लोग बारात में। पकड़ुआ ब्याह, हाँ देखिए नाम बता रहे भैया, पकड़ुआ ब्याह। बारात में यदि कोई बढ़िया लड़का दिखाई पड़ गया तो गाँव वाले उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं। ले जाकर पहले बढ़िया से कूटते हैं, उसके बाद हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, हाथ पांव बांध के लड़की से ब्याह कर देते हैं। अब फिर कहते हैं दामाद जी अंगना में पधारे। दामाद जी का हाथ बधा। फिर कहते हैं देखो यदि हमारी लड़की को तनिको कष्ट हुआ तो यहाँ ट्रेलर दिखाए थे अभी हम, पूरा फिल्म घरे आके दिखाए हम। अब भेज देते हैं पकड़ुआ विवाह। अब इनो होता है
अभी ना होता है, भगवाने बचावे। छोटू जइहा मत तोने की ओर। भाई सार हम रोक देनी पहले ही, भुलाइयो के मत जियो न कहीं बारात में। सखियां प्रार्थना करती हैं। मुहूर्त निकाला गया, और आपको बताऊं 2 जगह मुहूर्त निकला। जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और महल में ज्योतिषी निकाले। गोस्वामी जी कहते हैं, यहां दर्शन करिए, इस चौपाइयों को गोस्वामी जी गांव के ब्याह के गीत के धुन पे लिखे हैं। हम लोग के यहाँ गांव में एक ब्याह में एक रस्म है मटकोड़ के। केकरा केकरा घर में मटकोड़ होला? वाह क्या बात है। तो मटकोड़ में माताएं गीत गाती हैं, उसी गीत के भाव पर यहाँ चौपाइयों का दर्शन करिए। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन मटकोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन। मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिले के 5 सुहागिन मटकोड़े जासु है, मिथिले के 5 चौपाई। मंगल मूला लगन दिन आवाजे, मंगल मूला लगन दिन आवाजे, हे मरे तो अगहना मास सुहावाजे, हे मरे तो अगहना मास सुहावाजे, ग्रह तिथि न खाता जो गबर बारो जे, ग्रह तिथि न खाता जो गबर बारो रे, लगन सो ये न विचारो जे, लगन सो के न विचारो दे, लगन सो मुहूर्त निकला। अगहन महीना, कौन सा महीना? अगहन महीना। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। आज कौन दिन है? आज मंगलवार है, इसलिए सीताराम विवाह की कथा हो रही है आज मंगलवार का दिन। और आपसे कहूं, दोनों तरफ जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी ने भी यही मुहूर्त निकाला, और जनक जी के महल में ज्योतिषियों ने भी यही मुहूर्त निकाला। अब हुआ कि महल में से जनवासे में मुहूर्त भेजा जाए कि दशरथ जी इस मुहूर्त पर आप बारात लेकर आइए। तो ये ले जाने का काम या तो पंडित जी का है, नहीं तो नाऊ भैया का। आ गए नारद जी, बोले हम लेकर जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले मेरा कुछ पर्सनल काम है भगवान से। मुहूर्त लिए नारद जी गए जनवासे में, ऐसे लेके घूम रहे थे। भगवान पूछे ई का लेके घूम रहे हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लेके घूम रहे हैं। भगवान पूछे मतलब? नारद जी बोले एक आप है प्रभु, हम एक दिन के लिए आपसे चेहरा उधार मांगे थे, हमको अपना चेहरा दे दीजिए, हम ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। हम मांगे थे आपसे आपका चेहरा, आपने हमको बानर बना के हमारा ब्याह काट दिया। एक आप है ब्याह कटुआ, हमारा ब्याह काट दिए। एक हम हैं आपके विवाह के लिए मुहूर्त लेकर के घूम रहे हैं। देखिए कितना अंतर है हमारे में और आप में। लोग हंसने लगे। लोगों ने पढ़ा मुहूर्त, लोगों ने कहा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला है जो ब्रह्मा जी ने निकाल दिया। लोग जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आ गया, पंचमी तिथि, विवाह पंचमी, गोधुली बेला। कौन सी बेला? गोधुली बेला। गोधुली बेला जानते हैं
कितना बजे? 5 बजे, 6 बजे। संध्या को गोधूली बेला कहते हैं। नियम है कि गोधूली बेला में द्वार पूजन होना चाहिए। जब दिन और रात मिले उस समय दो परिवार मिले है। लेकिन आजकल गोधूली बेला रात को 12 बजे हो गई है। कौनो बारात 10-11 के पहले नहीं पहुंचत है। हम लोग एक बार बेगूसराय में कथा गा रहे थे। बेगूसराय में नहीं, कहाँ, कौन जिला रहे हो? समस्तीपुर। समस्तीपुर। अब बेगूसराय समस्तीपुर का बॉर्डर। तो कथा करके निवास पे रात को 11:30 बजे जा रहा था। वहां 10 बजे रात तक कथा चलती थी। 11:30 बजे लौट रहा था तो एक दूल्हे की गाड़ी सजाई जा रही थी रात को 11:30 बजे। तो हम बोले बताओ कल बारात जाएगी, इसी समय क्यों सजा रहे? बोले कल नहीं, इसी समय जाना है। अब हम सोचे कब बारात सजेगी गाड़ी, कब बारात निकलेगी, कब पहुंचेगी, कब ब्याह होगा, भगवान मालिक। पंडियो जी महाराज क्या करेंगे? जिस प्रकार की व्यवस्था देंगे वैसी विवाह होगा है? बारात गोधूली बेला में जनक जी महाराज से सतानंद जी ने कहा सूचना भिजवाइए। दशरथ जी बारात लेकर जनवासे से निकले। ठीक गोधूली बेला में बारात सज के चली। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर 15 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से देख रहे हैं भगवान के दूल्हा स्वरूप को। द्वार पूजन हुआ है। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेके जाने लगी। मंडप के आंगन में, महल के भीतर सखियां कहती हैं राम जी से, किसी की ओर देखिएगा मत राम जी। राम जी बोले क्यों? सखियां बोली आपको पता नहीं है यहाँ की सखियों के बारे में, जैसे आंख में आंख मिलेगी जादू कर देंगी आप पर, इसलिए कहीं नहीं देखिएगा। अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के, सिया जी के, सिया जी के सांवरे सवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे, नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे, नजरियो न मारे। मथ पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा, मथ पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा। माथ में मयूर सोहे कान में कुंडलवा, माथ पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा, कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। मयूर पे, मयूर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियो न मारे। मयूर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे, को नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती। अरे पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया